जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो बिहार एसएससी का इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका फॉर्म फिलअप हम कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक में कमेंट बॉक्स में पिनअप कर देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में हमें सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का नाम यानी आवेदक का नाम यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे हम फादर नेम टाइप कर लेंगे, फिर मदर नेम टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो यहाँ पे हम यस सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी आते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जाति सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम अपना जाति सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आप किडनी लेयर रहित से संबंधित है, अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप यस पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा परमानेंट या टेम्पोररी विकलांग है, पूछ रहा है कि आप परमानेंट दिव्यांग है या फिर टेम्पोररी। तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना होगा, तो हम यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पूछा क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एनसीसी के कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप बिहार सरकार कर्मचारी में कम से कम 3 सालों तक लगातार काम किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आप बिहार सरकार में विज्ञापित में उल्लेखित पदों में किसी पद पर संविदा में नियोजित कर्मी है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो सिलेक्ट करेंगे। अगर संविदा कर्मी है तो यस सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना पद भी बताना होगा कि आप किस पद संविदा में काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे हाइड होगा, हमें फिलअप नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर हम टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर को कंफर्म करना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ अपना सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कैलेंडर दिया गया है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे टोटल उम्र कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम कैप्चा टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे पॉपअप आएगा कि आप यहाँ पे एक बार चेक कर लें कि यहाँ पे कोई भी डिटेल्स गलत ना हो तो आप एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है, और यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है तो हम यहाँ पे कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे कोई भी मिस्टेक है तो हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंफर्म एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है और यहाँ पे बताया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है, और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ईमेल और अपना मैसेज चेक कर लेते हैं, उसमें पासवर्ड आया है तो हम उसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसे हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पे पासवर्ड उसमें होगा, उसको यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। फिर इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप कर लेंगे और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 स्टेप में इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल, फिर पेमेंट, फिर यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल, फिर फोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पे आपका एक लाइव फोटो लिया जाएगा, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन से दिया जाएगा। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आवेदक का नाम यहाँ पे आ चुका है क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन में जो फिलअप किया था। फिर यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, जेंडर और यहाँ बिहार राज्य के निवासी ये सिलेक्ट किए थे, वो यहाँ पे फिलअप हो चुका है। हम अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र संख्या जो है वो यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र का जो जारी करने का तिथि है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या है वो इसे यहाँ पे हम फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो किस लेवल का है यानी किस अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे कैटेगरी कास्ट यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्रीमी लेयर में यस किए थे, तो यहाँ पे हमें अपना यदि हम ईबीसी बीसी है तो हम अपना एनसीएलसी सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पे हम टाइप करेंगे, और एससी एसटी है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे हम टाइप करेंगे जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप बताया गया है। फिर उस सर्टिफिकेट का जो इशू डेट है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कैलेंडर दिया गया है। फिर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि वो किस अधिकारी द्वारा यहाँ पे इशू किया गया है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन में जो फिलअप किया था वो यहाँ पे आ चुका है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप स्वतंत्रता सेनानी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप यस करेंगे तो उसका एक सर्टिफिकेट होगा, वो नंबर यहाँ पे टाइप करना होगा। फिर वो किस अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, हम यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है नेशनलिटी, हम यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे टाइप ऑफ फोटो आईडी प्रूफ में यहाँ पे कोई भी एक आईडी हमें यहाँ पे देना होगा, तो यहाँ पे आधार कार्ड हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आधार नंबर हम टाइप कर लेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क उम्मीदवार के पहचान चिन्ह के शरीर पे कोई भी तिल हो या फिर कटे का निशान हो वो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपको कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा यूपीएससी राज्य आयोग चयन आयोग द्वारा वंचित किया गया तो यस करेंगे, नहीं तो नो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे अपना एड्रेस में विलेज टाइप करेंगे, पुलिस स्टेशन टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे हम अपना राज्य सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम अपना जिला सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम अपना पिन कोड टाइप कर लेंगे। तो आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आपका ये दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज पे क्लिक करेंगे तो ये फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये ग्रीन हो चुका है यानी कि ये हमारा डिटेल फिलअप हो चुका है। वो यहाँ पे हमें पेमेंट करना होगा। यहाँ पे बोल रहा है क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल बिफोर पेमेंट, यू कैन एडिट योर डिटेल्स। पेमेंट करने के बाद आप कोई भी डिटेल एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए पेमेंट करने से पहले अगर कुछ भी दिक्कत है, मिसिंग है, तो आप यहाँ पे डिटेल को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एसबीआई या फिर आईसीसी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे या फिर आप डेबिट कार्ड, एसबीआई, बैंक इंटरनेट किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर इसको हम स्कैन करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आप प्रिंट पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे 2 प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल हमें यहाँ पे फिलअप करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे हमें 10th में जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। फिर आपने 10th जिस भी बोर्ड से पास किया उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम होता है वो यहाँ पे, फिर आपको उसमें कितना नंबर मिला है। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम टोटल कितने नंबर का होता है वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पे कितना नंबर मिला हुआ है
वो टाइप करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत आ जाएगा। फिर यहाँ पे 10th का जो मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट नंबर वो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। फिर उस सर्टिफिकेट का इशू डेट क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें 12वीं की समकक्ष कुछ डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। यदि आप 12th साइंस कॉमर्स किए हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे, आर्ट्स किए हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप पॉलिटेक्निक 3 ईयर्स डिप्लोमा किए हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे, या फिर अदर सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे आर्ट्स सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आर्ट्स सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उसका नाम यहाँ पे टाइप कर लेंगे। 12वीं का जो बोर्ड है वो यहाँ पे उसका नेम टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना मार्क्स मिला है यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा परसेंटेज। फिर यहाँ पे मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर जो 12th का है। फिर यहाँ पे 12th का जो सर्टिफिकेट इशू डेट है वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पे टेक्निकल स्किल में पूछ रहा है आपको हिंदी टाइपिंग का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे उसका डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये फिलअप करना ही जरूरी ही है। टेक्निकल स्किल में यदि आपके पास हिंदी टाइपिंग या फिर इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट है आप ये डिटेल फिलअप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये डिटेल फिलअप करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड स्टार नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो सिलेक्ट करेंगे। यस सिलेक्ट करेंगे तो ये डिटेल आपको फिलअप करना है, नो सिलेक्ट करेंगे तो ये डिटेल फिलअप नहीं करना है। फिर आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे फोटो अपना यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो एंड सिग्नेचर वाला जो स्टेप 4 है वो ग्रीन हो चुका है, यानी कि फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसमें कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पे री अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर कर सकते हैं। अगर ये सही है तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपलोड लाइव फोटो सेक्शन खुलेगा, यहाँ पे हमें फोटो अपलोड करना है लाइव फोटो। स्टेप 5 में जो लाइव फोटो अपलोड करने को बोल रहा है वो यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, यानी कि फोटो अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइव फोटो अपलोड हो चुका है। अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो आप यहाँ पे री अपलोड करेंगे तो फिर से कैमरा ऑन होगा और आपका लाइव फोटो कैप्चर होगा। और यहाँ पे आपको देख रहा है कि सही है तो आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी हमारा फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब हमें इसका स्लिप डाउनलोड करना है। इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक यहाँ पर रिलोड पेज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बोल रहा है प्रिंट पेमेंट स्लिप, प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप। हम यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं ये हमारा एप्लीकेशन स्लिप है, इसे हम यहाँ पे ये हमारा एप्लीकेशन स्लिप है, हम इसे यहाँ पे डाउनलोड करके सेव कर लेंगे, ताकि जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा जो कि इस फॉर्म में है। तो इस एप्लीकेशन स्लिप को हम प्रिंट आउट करके इसे सेव करके रख लेंगे, आगे इसकी जरूरत भी पड़ेगा। तो आप ऐसे ही बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल वैकेंसी है इसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई भी इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।